Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about cell wall. आज फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से जो हमने सारे टेक्निक जो है अपने चैनल से अपलोड किया है, आज हम साइटोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं सेल वॉल। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपने पूरा सेल वॉल को आपके एफएससी फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बायोलॉजी के मुतालिक पढ़ना है तो फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारा जो इंफॉर्मेशन होगा वो सिर्फ एफएससी फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक के मुतालिक पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि जो सेल वॉल है ये बेसिकली किसने डिस्कवर किया था। तो अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी की, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी की, तो सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, या हुक इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक ने इनको जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। सेल वॉल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सेल वॉल सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल भी डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया था? वी कॉल इट, दैट इज कॉल्ड इन 1665 में उन्होंने सेल वॉल को क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब अगर हम सेल वॉल की डेफिनेशन की बात करें, ये तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुआ। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, तो हम इसको एक लाइन से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के सबसे बाहर बाउंड्री है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द आउटर मोस्ट, वी कॉल इट हियर आउटर most boundary, that is called boundary of plant cell, that is called here cell, we call it here cell। ये प्लांट के सबसे बाहर बाउंड्री है। और एनिमल में आपको पता है सेल वॉल एब्सेंट होता है। जरूरी नहीं है कि प्लांट में सेल वॉल मौजूद होते हैं। सेल वॉल प्लांट्स में भी मौजूद होता है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है, सेल वॉल जो है ना बेसिकली फंजाई में भी मौजूद होता है और कुछ प्रोटेस्टा में भी मौजूद होता है। बट हम अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़ते हैं इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल है। बट आपके बुक में एक वर्ड है अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, यानी ये प्रोटोप्लास्ट से पहले होता है। तो मैं एक वर्ड क्लियर करता हूं कि व्हाट डज प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट बेसिकली सेल होता है जिनमें ये तीन चीजें आपको मिल रहेगा। एक आपको मिल रहेगा दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ साइटोप्लाज्म। अगर आपको साइटोप्लाज्म मिल रहा है, अगर आपको न्यूक्लियस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस मिल रहा है, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब ये जो सेल वॉल है ये बनता कहां से बनता है, किसी से बनता है? तो ये बेसिकली बनता है इनको सिक्रेटेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिक्रेटेड किया जाता है बाय प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या फर्क है? प्रोटोप्लाज्म से मुराद दो चीजें हैं, एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशंस, और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? प्रोटोप्लास्ट और दूसरा क्या? दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है, और प्रोटोप्लास्ट में आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। अब बात करते हैं कि सेल वॉल की थिकनेस किस तरह होती है। तो अगर हम थिकनेस की बात करेंगे तो वो बेसिकली क्या होता है? सेल वॉल की थिकनेस वेरी होता है, वो डिपेंड करता है सेल पे। वो क्या करता है? डिपेंड करता है कि सेल पे। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम अगर थिकनेस की बात करें, दैट इज कॉल्ड थिकनेस बेसिकली क्या होता है? ये वेरी होता है। ये मुख्तलिफ सेल में इनकी साइज जो है वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोई और, यानी अगर हम ऐसा करें ना कि अगर सेल को आइसोलेट करें, यानी अगर ईच सेल की मैं बात करूं, ईच सेल अगर जो सेल हम आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट मतलब जुदा करेंगे, तो इन सेल में भी अपना सेल वॉल होता है, ओन सेल वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल बेसिकली होता है। इसके साथ वो सेल्स जो टिश्यू बनाता है उनमें भी सेल वॉल, अपना सेल वॉल होता है। जो मैं अगर बात करूं जो टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें इसकी जो सेल्स होते हैं उनमें भी अपना ओन सेल वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड ओन सेल वॉल होता है। इनमें क्या होता है? इनमें भी अपना सेल वॉल होता है। अब बात यह है कि ये जो सेल्स होते हैं
ये नाइबरिंग सेल्स जो है आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इसको कहते हैं मिडल लेमेला। अब स्ट्रक्चर के वाइज आएंगे तो हम अगर बात करें ना, दैट इज कॉल्ड द वॉल्स ऑफ, यानी ये नाइबरिंग सेल्स, यानी दैट इज कॉल्ड सेल वॉल्स। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल्स ऑफ नाइबरिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल्स ऑफ नाइबरिंग, दैट इज कॉल्ड NEIGH। नाइबरिंग सेल्स जो है, नाइबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सिमट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड। कनेक्टेड होता है किसके जरिए? एंटर, इसका नाम है एंटर सेल्युलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड सेल्युलर सब्सटेंस। और इस सब्सटेंस को हम क्या नाम रखेंगे? इसको हम नाम रखेंगे मिडल लेमेला। इसका नाम क्या है? मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला हम स्ट्रक्चर में अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह है, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको मिडल लेमेला कहते हैं। अब अगर हम कोई और रीडिंग की पॉइंट्स डिस्कस करें, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है कि जो सेल वॉल होता है ना, वो मार्फोलॉजिकली जो है ना वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ग्रेटली डिफर होता है। यानी शेप के लिहाज से जो सेल वॉल होता है, अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो मार्फोलॉजिकली से मुराद क्या होता है? यानी जो सेल वॉल है, यहाँ पे अगर मैं सेल वॉल का वर्ड लिखूं, दैट्स मच बी बेटर। सेल वॉल जो है ना शेप के लिहाज से एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट जो होता है। और दूसरा बात यह कि केमिकली कंपोजिशन भी इसके डिफरेंट होता है। केमिकल कंपोजिशन भी इसके क्या होता है? कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन भी इसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक्टीरिया के सेल वॉल की कंपोजिशन देखें तो वो पेप्टोग्लाइकन होता है। अगर आप प्लांट की सेल वॉल की देखें तो सेलुलोज जो है बेसिकली पॉलीसेकेराइड और प्लस आपके पास जो अमाइनो एसिड होता है उससे बना होता है। इस तरह इसकी जो केमिकल कंपोजिशन वो डिफरेंट होता है। बट इसके अलावा ये दोनों जो है ना क्लोज रिलेशनशिप शो करता है। क्लोज रिलेशनशिप जो है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप शो करता है। एज के लिहाज से तकरीबन सेल वॉल की एज अगर आप देखें तकरीबन डिफरेंट में तो इसकी तकरीबन एज लगभग क्लोज होता है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है जहां पे होगा तो उसकी तकरीबन जो फंक्शन है वो मैच करता है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, वी कॉल इट बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड डी डेवलपमेंट एंड वी कॉल इट हियर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर। केस की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की 3 पार्ट्स है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो ग्रोथ करता है, और इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल वॉल की 3 पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट्स का नाम है मिडल लेमेला, दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला कहते हैं, दैट इसका लगभग हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। और दूसरे का नाम है, इसका नाम है प्राइमरी वॉल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। और सेकेंडरी का नाम है दैट इज कॉल्ड, जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, इसका नाम है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल का नाम दे दें। अब इन तीनों को एक डायग्राम से डिस्कस करेंगे और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डायग्राम की तरफ, इसका एक सिंपल डायग्राम ड्रा करेंगे और मिडल लेमेला को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक सेल ले लूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास क्या हुआ? एक सेल हुआ। और हम बात करेंगे, चलो मैं इसको ये भी एक सेल ले लूंगा और ये भी मेरे पास एक सेल है, ठीक है। और आपको पता है इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, डेफिनेटली न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अगर ये हर एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसके इर्द गिर्द एक और जो है वो सेल्स बनाते हैं, एक और दीवार बनाते हैं। ये दीवार हमने बना दिया, इस तरह की दीवार है, इस दीवार हमने क्या क्या बना दिया। इसके बाहर और भी बहुत सेल्स होते हैं, ये मैंने सेल्स ड्रॉ किया। अब आपको पता है कि इसके बाहर भी क्या होता है, बाहर से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक और सेल मिल जाएगा, ये वाला एक दीवार मिल जाता है, ये इतना तक नहीं, ये हम जहाँ पे देखेंगे ये वाला आपको मिल रहा है, ये वाला, और यहाँ से भी ये आपको मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ये इस तरह की मिल रहे हैं। अब हम इसको कंसिडर करते हैं मिडल लेमेला कौन सा पार्ट है। तो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले ये आपका ना, इसका क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम यहां से देखें, सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये आपके पास है सेकेंडरी वॉल, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी वॉल है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल है। और अगर हम ये आपको देखें, ये जो रेड आपको नजर आई है आपके पास प्राइमरी वॉल है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल है। और दो सेल के दरमियान जो सेल वॉल होता है
वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमेला। ये आपको जो नजर आता है, जो ग्रीन में आपको कलर शो करता हूं, ये बेसिकली मिडल लेमेला है, क्योंकि ये दो नाइबरिंग सेल्स, दो नाइबरिंग सेल को सेल वॉल के जरिए, यानी दो नाइबरिंग सेल का सेल वॉल जो एक दूसरे के साथ सिमेंट करता है, ज्वाइनिंग करता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला। इसका नाम है मिडल लेमेला। इसका क्या नाम है, मिडल लेमेला। अब हम इन तीनों की वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि मिडल लेमेला की कौन सी कैरेक्टर है। तो सबसे पहला मिडल लेमेला की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि मिडल लेमेला है, दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला, वी कॉल इट हियर लेमेला। सबसे पहले बात करते हैं मिडल लेमेला की। तो इसका काम क्या है कि ये सिमेंट करता है, ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल्स ऑफ टू नाइबरिंग सेल्स। सबसे पहला बात क्या है कि दो नाइबरिंग सेल्स, दो नाइबरिंग सेल के सेल वॉल को क्या करता है, सिमेंट करता है, यानी कनेक्ट करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड सिमेंट्स का मतलब होता है ज्वाइन करता है किसकी, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल्स ऑफ नाइबरिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल्स ऑफ नाइबरिंग सेल, दैट इज कॉल्ड नाइबरिंग, दैट इज कॉल्ड नाइबरिंग सेल्स। नाइबरिंग सेल्स की सेल वॉल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दूसरा, इसकी जो थिकनेस होती है वो यूजुअली थिन होता है, वो यूजुअली क्या होता है, वो थिन होता है, दैट इज कॉल्ड थिन। और अगर हम इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज, तो इसकी जो साइज होता है, थिकनेस होता है, वो 1 माइक्रोमीटर होता है। वो क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर ये लेमेला वुडी टिश्यू में मौजूद होता है, किस चीज में मौजूद होता है, वुडी जो लकड़ी वाले टिश्यू है, अगर इसमें मौजूद है तो फिर इसमें क्या चीज होगा, इनमें से लिग्निन होगा, दैट इज कॉल्ड लिग्निन। इसमें क्या होगा, लिग्निन होगा। लिग्निन क्या है, लिग्निन बेसिकली पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स के वुडी प्लांट में मौजूद होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम दूसरे की बात करेंगे, इसके बाद हम आएंगे किस चीज को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी वॉल। ये जो वॉल है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, तो यहां से इसको भी डिस्कस करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहां है। सबसे पहले ये तो हो गया। अब हम आते प्राइमरी जो वॉल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहां से मैं इसको डिस्कस करता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर जो प्राइमरी वॉल की है, प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, और इसका नाम है वॉल। प्राइमरी वॉल का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, प्राइमरी वॉल का सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये कब बनता है, जब सेल जब डेवलपिंग होता है, तो ये बनता है फॉर्म, ये फॉर्म बनता है फर्स्ट, ये सबसे पहले फर्स्ट बनता है, तब बनता है जब सेल क्या होता है, डेवलपिंग करता है, डेवलपिंग सेल स्ट्रक्चर, और कहते हैं सेल स्ट्रक्चर। जब सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, प्राइमरी वॉल बनेगा। क्या बनेगा, और इसकी अगर हम बात करेंगे थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस जो होता है ये बेसिकली होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है कि ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली मोर और लेस इलास्टिक होता है, मोर और लेस इलास्टिक होता है, यानी इसमें इलास्टिसिटी कम होता है, लचक कम होता है। इसके अलावा ये एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल मतलब है ये बहुत बड़ा लार्ज होता है। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन है, क्रेस्टा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन है। और क्रिस्टलाइन से क्या मुराद है, क्रिस्टलाइन से मुराद ये वो सॉलिड मॉलिक्यूल, यानी वो सॉलिड शेप जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। दूसरा होता है एमरफस, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं बताऊंगा तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन होगा। अगर इसके मॉलिक्यूल एक इधर है तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम एमरफस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलाइन से अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद ये है कि इसमें अगर जब लाइट पड़ती है तो लाइट को रोटेट करता है, तो इस कैरेक्टर हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसकी कंपोजिशन किस चीज से बना है, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन की बात करें, तो ये बेसिकली किस चीज से बना होता है। सबसे पहला ये सेल्यूलोज से बना होता है। किस चीज से बना होता है, और सेल्यूलोज बेसिकली ये पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज के साथ साथ ये इसमें पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है। और ये पेक्टिन क्या है, ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसेकेराइड्स है। ये बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड। इसके साथ हीमी, दैट इज कॉल्ड हीमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज भी पाया जाता है। सेल्यूलोज और हीमी सेल्यूलोज में क्या फर्क है, सेल्यूलोज जो है बेसिकली ये ग्लूकोज से बना होता है,
और जो ही सेलुलोज होता है ये शुगर से बना होता है। तो ये था बेसिकली क्या, ये था बेसिकली प्राइमरी वॉल की तरफ। अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ कि सेकेंडरी वॉल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो सेकेंडरी वॉल है ये बेसिकली अगर आप बुक को देखें तो उसमें लिखा है कि फॉलो आफ्टर सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल के बाद आप देखें ना सबसे बाहर प्राइमरी है फिर इसके बाद सेकेंडरी है। तो इसकी पोजीशन हम लिख सकते हैं जो सेकेंडरी वॉल है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल है। तो हम इसकी सबसे पहले बात करेंगे कि ये कहां पे मौजूद होता है। ये आफ्टर प्राइमरी वॉल, ये कहां पे मौजूद होता है, आफ्टर प्राइमरी वॉल। ये आफ्टर प्राइमरी वॉल के बाद ये मौजूद होता है। और इसके साथ साथ हम अगर करेक्टर देखें तो आपको पता है आपके बुक में वर्ड कहते हैं इट लेड डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल। तो इसका मतलब यह है कि ये प्राइमरी वॉल के बाद होता है। अब इसकी जो डायमीटर देखे, थिकनेस देखे तो ये होता है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर होता है। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मोर और लेस रिजिड होता है, सख्त होता है, मोर और लेस, और इसको कहते हैं रिजिड, RIGID रिजिड होता है। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन के साथ साथ इसकी और प्रॉपर्टीज ये है कि ये स्ट्रांगली ऑप्टिकल एक्टिव है, स्ट्रांगली दैट इज कॉल्ड STRONGLY, स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी कंपोजिशन कुछ यूं है कि अगर हम यहां पे बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये सबसे पहले किसी से बना है, इनमें सेलुलोज भी है, लिग्निन भी है, इनमें से सेलुलोज भी है दैट इज कॉल्ड सेलुलोज भी है, और इसके साथ लिग्निन भी है। लिग्निन के साथ साथ इनमें नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, दैट इज कॉल्ड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेका, दैट इज कॉल्ड सेकाराइड है। और इसके साथ नॉन पॉलीसेकेराइड के साथ साथ इसमें मिनरल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मैं अगर मिनरल की बात करूं तो यहां से मिनरल्स है, इसमें आता है कैल्शियम आता है, इसमें आता है पोटाशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और इसमें से सिलिका होता है, सिलिका जो उसमें होता है। इसके साथ हीमी दैट इज कॉल्ड हीमी सेलुलोज भी होता है, सेलुलोज भी होता है। इसके साथ ये बेसिकली इसका क्या था, ये बेसिकली कंपोजिशन था। अगर हम सेल वॉल की फंक्शन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक के मुताबिक, तो चलो हम इसकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो मैं इसको यहां से डिस्कस करता हूं फंक्शन। सेल वॉल की जो फंक्शन है, यानी हम अगर यहां पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि सेल वॉल क्या करता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू सेल। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क टू द सेल। दूसरा ये प्रिवेंट करता है ओवर एक्सपेंशन, सेल को बहुत ज्यादा मतलब फैलने को नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट करता है ओवर एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि आपने अभी पढ़ा कि सेलुलर फाइबर थे, स्ट्रक्चर प्रोटीन थे, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि सेलुलोज दैट इज कॉल्ड सेलुलोज फाइबर थे, धागे थे, और इसके साथ स्ट्रक्चर प्रोटीन थे, और इसके अलावा वो क्या था कि पॉलीसेकेराइड थी, पॉलीसेकेराइड थी, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। ये सारे मिल के क्या काम करता है, सेल के शेप और फॉर्म को मेंटेन करता है, सेल के शेप, और दूसरे का नाम है दैट इज कॉल्ड फॉर्म को मेंटेन करता है। कैसे इसकी शेप एंड फॉर्म कैसे इसकी सेल की ये मेंटेन करता है। अब बात करते हैं कि जो सेल है ना, बेसिकली जो साइंटिफिक बॉक्स में कुछ जनरल बात ही बता दी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो हो गया सेल वॉल का पूरा अकॉर्डिंग टू FSC लेवल हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं साइंटिफिक बॉक्स में। साइंटिफिक बॉक्स में लिखा है कि सेलुलोज बेसिकली क्या है। अगर हम बात करेंगे सेलुलोज की, तो सेलुलोज किसकी कंपोनेंट है, ये सेल वॉल की कंपोनेंट है, कंपोनेंट है किसकी, सेल वॉल की कंपोनेंट है, कंपोनेंट। ये सेलुलोज जो है ना बेसिकली हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में, कारखानों में हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से मकसद के लिए। नंबर फर्स्ट आपके बुक में गिवन है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसेलुलोज, जिसको कहा जाता है नाइट्रोसेलुलोज जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल, एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव से क्या मुराद है, यानी सेलुलोज से धमाकेखेज मवाद भी बनाई जाती है। दूसरा जो है ना हम इसको रायान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, रायान के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। रायान से क्या मुराद होता है, रायान से मुराद और टेक्सटाइल फाइबर इससे बनाए जाते हैं, फाइबर बनाए जाते हैं। और थर्ड वन
इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक के तौर पर। किस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके इंक्लूडिंग है, इसमें आता है दैट इज कॉल्ड सिलो, दैट इज कॉल्ड सिलोइड, एक प्लास्टिक होता है। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड सीनोटोमेटोग्राफी, दैट इज कॉल्ड, इसको नाम देंगे सीनो, और इसका नाम है, इसको हम ठीक करते हैं दैट इज कॉल्ड CINE मेटोग्राफी। इससे मुराद क्या है मैं अभी समझाता हूं कैसे मुराद होता है। ऐसे मुराद होता है द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मूविंग पिक्चर इज कॉल्ड सीनोमेटोग्राफी। जो पिक्चर जो है एक टेक्निक है जिसके जरिए पिक्चर को जो है मूव किया जाता है, तो उनमें से बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 4 नंबर सेलो, दैट इज कॉल्ड सेलोफोन के तौर पर इस्तेमाल करता है। सेलोफोन से मुराद यह है कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाई जाती है, पार्शियली, दैट इज कॉल्ड पार्शियली परमिएबल, यानी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाया जाता है, परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाया जाता है। मेम्ब्रेन ऐसे क्या बनाता है? ऐसे बनाया जाता है। लास्ट वन जिसका नाम है पेपर ऐसे बनाया जाता है, पेपर मेकिंग, जिसको हम कहते हैं पेपर मेकिंग, यानी ऐसे पेपर वगैरह कागज वगैरह जो है बनाई जाती हैं। तो ये था बेसिकली साइंटिफिक बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम इसमें 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। सो दैट्स इट।